अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बहुत ही अहम है और ये अहम मौजू तमाम लोगों से मुताल्लिक़ है। वो ये है कि गुस्सा क्या है और गुस्सा कब करना चाहिए और गुस्सा पर कैसे कंट्रोल करें। गुस्सा एक इंसानी जज्बा है। जब इंसान को जोश आता है तो उस जोश की वजह से वो कुछ भी कर गुज़रने को चाहता है। वो सामने वाले के फ़ायदे और नुकसान को नहीं देखता, किसी को भी वो नुकसान पहुंचाने के दर पे होता है। जब भी ऐसा गुस्सा आता है तो ये गुस्सा जो है हलाकत और बर्बादी का नुस्खा ही लाता है। हालांकि ये क्या है, फितरी अम्र है। इंसानी जज्बे के साथ साथ ये एक फितरी अम्र है। जब इंसान के मिजाज के मुताबिक उसकी ख्वाहिश ना पूरी हो या जिस चीज़ से उसको लगा हो वो चीज़ जो है उसको हासिल ना हो रही हो तो फिर इंसान को गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से वो दुनिया में ऐसे ऐसे काम अंजाम देता है जो लोगों के लिए ख़ुद उसके लिए वो नुकसान का बाइस होता है। जैसे मियाँ बीवी में जुदाई हो जाती है, वालिदैन और औलाद में जो है दूरियां पैदा हो जाती हैं, भाई बहन में झगड़ा पैदा हो जाता है, भाई भाई में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुस्से की देन है और गुस्से पर कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। गुस्से के बुरे असरात जिस्म पर भी मुरतब होते हैं, जैसे चेहरा सुर्ख हो जाता है या सांसें फूल जाती हैं और रगें फूल जाती हैं, सांसें तेज़ हो जाती हैं, मैदा ख़राब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिल पर हमला हो जाता है, फालिज का अटैक होने का भी ख़तरा है। इस तरह के जिस्म पर भी पड़ने वाले बहुत सारे नुकसानात हैं इस गुस्से की वजह से। इसलिए गुस्सा पर कंट्रोल ज़रूरी है। गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा इसलिए आता है कि इंसान कभी कभी अपने दिलों में जो है बहुत ही तकब्बुर पैदा करता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और प्राउड फील करता है और दूसरे को हक़ीर समझता है और हक़ीर समझने के नतीजे में जब सामने वाले शख्स को कोई अच्छा काम या उससे बढ़िया काम करते हुए देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल यही है, कंट्रोल करने का तरीक़ा यही है कि तकब्बुर करना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला को तकब्बुर और किब्र हरगिज़ पसंद नहीं है। दूसरा जो है वो बकवास है। लोग लफ्फ़ाज़ी करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं और जो है बदगोई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी ज़बान से बकते रहते हैं। होटलों में, चाय खाने में, घरों में या कहीं पर भी जब आपस में बैठते हैं, ख़ासतौर से गांव में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त जो बदगोई करने वाला है, बकवास करने वाला है शख्स, आमतौर पर लोग उसके बकवास को सुनना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती हाँ से हाँ मिलाते हैं। लेकिन जब अगर कोई सुनना नहीं चाहता या एतराज़ करता है तो उस शख्स को गुस्सा आता है। तरीक़ा यही है कि बकवास छोड़ दें, लायानी बातों को कहना छोड़ दें। अगर आप हक बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं तो कहिए, वरना खामोश हो जाइए। इसका इलाज का तरीक़ा यही है। गुस्सा इसलिए भी आता है कि कोई किसी को छेड़ता है, और जब कोई किसी को चिढ़ाने के लिए हो या किसी और गज़ से हो या उसको दबाने के लिए छेड़ता है तो जिसको छेड़ा जाता है वो फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। जब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो मुठभेड़ होता है, नतीजा क्या है, लड़ाई होती है, फिर उसका नुकसान दोनों को होता है। तो ये ना छेड़ा जाए, और अगर कोई छेड़ रहा है तो उसको भी छोड़ दिया जाए, वहाँ से हट जाया जाए अगर गुस्से में आपको काबू पाना। बदला लेने की आग भी जो है गुस्सा दिलाता है। किसी पर कोई नाराज़गी है या किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिससे बदला लेने की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं तो बदला लेने की आग में या भावना में मत रहिए, बल्कि माफ़ करने के तरीक़े को अपनाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात के मुताबिक माफ़ करने वाला जो है बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह इरशाद फरमाया, मोमिनीन की जो सिफ़त बयान की गई है वो क्या है, लोगों को दरगुज़र करने वाले होते हैं। और माफ़ करके आप बहुत है तब थोड़ी सी देर के लिए या कम वक्त में ऐसा आपको लगता है कि मेरी हार हो रही है, मगर आप अगर अपने गुस्सा पर काबू पा लेते हैं और किसी को दरगुज़र कर देते हैं तो आप जीत जाते हैं और हमेशा के लिए आप जंग जीतेंगे अगर आप अपना क्या बदला लेने की भावना को
कंट्रोल में रखें। शैतान जो है इंसान के रगों में, नसों में खून की तरह दौड़ता है, ये उकसाता रहता है, गुस्सा दिलाता रहता है। तो हमें शैतान से पनाह मांगने की हर वक्त ज़रूरत है। किसी के ख़िलाफ़ कोई जब बात करता है, चाहे वो बात सही हो या ना हो, तो इंसान को गुस्सा आता है। तो हमें किसी के ख़िलाफ़ बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बात करने की ज़रूरत हो तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात की जाए। खामखा घरों में, होटलों में, पार्कों में या जहाँ जहाँ बैठे हैं और बकवास करते रहते हैं, ग़ीबत करते रहते हैं, हमको सब करने की ज़रूरत नहीं है, मना है। ज़हनी उलझन या तनाव का शिकार शख्स को बहुत गुस्सा आता है। कोई हालात है उसके साथ, कोई मामला पैदा हुआ किसी के साथ, और उस मामलात की वजह से या उस हालात की वजह से एक इंसान ज़हनी तनाव का या उलझन का शिकार होता है। उस उलझन और तनाव की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए उसको गुस्सा आता है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा करके सारे हालात, सारे मामलात उसी को सुपुर्द कर दिया जाए, यही तो तवक्कुल है। और जब अल्लाह ताला को सारे मामलात आप सौंप देंगे तो ज़हनी तनाव भी कम हो जाएगा, उलझनें भी कम हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया एक शख्स को, जबकि उसको गुस्सा बराबर आता रहता था, तो उसने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मुझे नसीहत कीजिए। तो उसको नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की, ज़कात देने की, हज की अदायगी के लिए वसीयत नहीं की। उस शख्स ने कहा था कि मुझे वसीयत कीजिए, वसीयत कीजिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 बार उसके जवाब में क्या कहा कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। यानी इसका मतलब उसको खामखा किसी न किसी बात पर गुस्सा आता था। और यानी गुस्सा कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पर 3 बार उसको दोहराया है कि गुस्सा मत किया करो। लेकिन गुस्सा आना भी ज़रूरी है, लेकिन ये गुस्सा कब आए? ये जब आपके सामने कोई मकसद हो तो आपके अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जोश और जज्बा नहीं रहेगा तो आप मज़ीद स्ट्रगल नहीं कर सकते, और आप जो स्ट्रगल के लिए जो है आप मेहनत नहीं करेंगे। तो उस वक्त गुस्सा आना ज़रूरी है अपने लिए कि आप मेहनत करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके पॉजिटिव मकसद को के हुसूल के लिए वो जोश और जज्बा। लेकिन ज़्यादातर औक़ात में मैंने बताया कि नुकसानदाह है। ऐसे वक्त में गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है अगर आप गैरतमंद हैं, जब इस्लाम और शरीयत पर हमला किए जा रहे हों, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही हो, जब जो है कहीं पर जुल्म और ज़्यादती का कोई मुर्तकिब हो रहा हो और किसी मज़लूम पर, गरीब पर कोई जो है अत्याचार कर रहा हो, और जब अमन और अमान को, यानी मुल्क में अमन और अमान को ख़तरा पहुंचाया जा रहा हो, तो उस वक्त गुस्सा करना ज़रूरी है। और ये गुस्सा गैरत की अलामत हो। इंसान जो है ठंडा मिजाज कैसे कंट्रोल करें? तो इंसान को हमेशा ये आदत डालनी चाहिए कि वो ठंडा मिजाज का आदमी बने, और जब इस चीज़ को अपनी आदत में डालेगा तो उससे गुस्सा के जो जज्बात हैं वो कम होंगे। और गुस्से के जो असबाब हैं मैंने बयान किया अभी, वजूहात हैं, उसको ज़िंदगी से बाहर निकाल दे, तकब्बुर को दिल से निकाल दे, बकवास को ख़त्म कर दे, किसी को छेड़े नहीं, किसी के बारे में गीबत ना करे, है ना, और शैतान से पनाह मांगे। तो यही कंट्रोल का तरीक़ा है। और जब शैतान खूब बहकाए गुस्सा के लिए, तो आपको मालूम है जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो वहाँ पर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। आप खड़े हों तो बैठ जाएं, बैठ के भी गुस्सा कम ना आ रहा हो तो आप क्या हो जाएं, सो जाएं। अगर उस पर भी कंट्रोल नहीं तो आप वहाँ से खिसक जाएं। यकीनन याद रखिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा आ रहा है और आप ताकतवर हैं, किसी को पछाड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर भी आप ताकतवर नहीं हैं। ताकतवर वो इंसान होता है कि जो अपने गुस्से को क्या कर ले, काबू में कर ले। तो हमें अगर पहलवान बनना है, हमें अगर पॉजिटिव वे से बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना है, तो हमें गुस्से पर कंट्रोल करना होगा।